पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के है हारते, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के है हारते। यह मधुरी बोल जग फल खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बोल, जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत पापियों को पाप से है तारते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज विहारम। वसंतम हृदय में भवन भवानी है भवानी। मेघ माता चकिता तुम्हें, तुम्हें बंधु प्रसाद देवा, मेघ व्याघ्रणं तुम्हें, तुम्हें सर्वं मम देव देव। हरि ओम। आप लोग सभी विराजमान हो जाएं, जल्दी बैठ जाया करें। दिवाकर करो ज्वलकाय कांतम, विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरो नमामि। मनोजमं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं, कैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म।
केदार्यो न वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ददन्मनोहारिणमीशमर्हं सुनामधनं प्रथयन् स्वकीर्तिम्। अभीतिमुद्रां विदधाति यो वै तं देवदेवं वरदं प्रपद्ये। जगन्निवासं जननादिहेतुं वादिदोषविनाशकीम्। स्वधर्मसेतुं वरदाधिराजं दीनां प्रभु श्रीवरदां प्रपद्ये। रराजवृन्दावनदेवदेशे श्रीमद्हयग्रीवगुरोप्रसादः। भक्तान् स्वकीयान् परिपालयन्तं भक्तां प्रियन्तं वरदं प्रपद्ये। यावतो यधराधराधर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरे चामीकितुं चामरम्। यावद् रावण राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावद् भोगविभोग भोगविवै संदीर्घजीव। एतनं च मनं वनं वनमनं मानं मनं वामनं विश्वासोरेशरं शरं शरशरं सारं शरं वाशरम्। मायाजालधवं धवं धवधवं धावं धमं माधवम्। अवैकुण्ठाधिपति भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराधा राधा कृष्ण राधा श्रीराधा
किञ्चनोऽनन्यगतिं शरणं तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। परम प्रेमी रसिक भक्तों, श्रीमद्भागवत संजन श्रीमद्भागवत का आज द्वितीय दिवस है जो आप श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान ब्रह्मा ने जब संसार की सृष्टि प्रारंभ की, सबसे पहले मानसिक सृष्टि, मानसिक सृष्टि में सनत कुमार तपस्या करने के लिए चले गए तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया तो रुद्र शुभ्रलाट भौं से उत्पन्न हुआ, जिसे रुद्र कहा जाता है। अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठ चौनश्च दशमश नारद। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्ष दशमश नारद। ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि को उत्पन्न किया और महर्षि मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। कश्यप की दो संतानें सर्वविदित हैं जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हैं। ब्रह्मा ने मन से मरीचि को उत्पन्न किया, वहीं अपने नेत्र के द्वारा अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया और अपने मुख से अंगिरा ऋषि को उत्पन्न किया। अपने कर्ण से पुलस्त्य को, नाभि से पुलह को और अपने त्वचा से भृगु को, प्राण से वशिष्ठ को, आंगुल जानु से यानी अपने गोद से नारद को उत्पन्न किया। ये 10 मानस पुत्र हैं, 10वें मानस पुत्र। इस तरह संसार की सृष्टि कैसे हो, फिर इसके बाद अपने दक्षिण स्तन के द्वारा धर्म को उत्पन्न किया। अपने पृष्ठ भाग से ब्रह्मा ने अधर्म को उत्पन्न किया। अपने हृदय से काम का और अपने भ्रू से भ्रमध्य से क्रोध को उत्पन्न किया। इस तरह ब्रह्मा की सृष्टि है। वाणी से सरस्वती, सरस्वती को देख को मोहित हो गए। भगवान शिव ने आकर के मोहित उस ब्रह्मा को, पंचमुखी ब्रह्मा थे, एक सिर काटा और सिर काटने के बाद में सिर भगवान शिव के हाथों में चिपक गया। ब्रह्मा का सिर काटने से ब्रह्महत्या लगा। अब ब्रह्महत्या लगने के कारण सिर हाथ से छूटे नहीं। पूरे भूमंडल में भगवान शिव भ्रमण किए। बद्रीनाथ आश्रम की ओर गए। वहां से पीछे बद्रीनाथ मंदिर आलो, उसके पीछे जो है ब्रह्म कपाली, वहां जाते ही सिर अपने आप छूटकर गिर गया। वहां पिंडदान इत्यादि करने से पितरों कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह फिर मानसिक सृष्टि प्रारंभ होने का सोचते हैं, कब तक सृष्टि करूंगा। संसार की सृष्टि के लिए अपने दाएं भुजा से मनु महाराज, बाएं से शत्रुपा को उत्पन्न किया। यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई, यानी हम सब जितने हैं सब मनु की संतान हैं। आकुतिम रुचि प्रदा कस्मास मध्यमान। ब्रह्मा च ब्रह्मवरम ही ममति अहितः शिव मायया अभयोद्भुक्ति कामश्च
रथ सुदाय परायुष। जो भी का ब्रह्मा जीविका वर्णन आता है कि इसी पुराण में कि ब्रह्मा मोहित है शिव माया, भगवान शिव की मोहित माया से मोहित होकर कैसा हुआ। शिव ईश्वर हैं। संसार की सृष्टि के लिए जब विचार करने लगे उसी समय नास का छींक आई, छींक से भगवान वाराह उत्पन्न हुए। भगवान वाराह यानी शुकर का रूप धारण किया भगवान ने, और समुद्र में जाकर के पृथ्वी को लेकर दाढ़ों पर लेकर के जल पर स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये राक्षस कौन है? जब तक संसार की भी सृष्टि प्रारंभ ही नहीं हुई। अभी मैथुन सृष्टि के विचार तो कर रहे हैं, लेकिन मैथुन सृष्टि के लिए पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी तो है ही नहीं। जब जल ही जल था तो राक्षस कहां से? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सवै स्वयंभुव सच्चा प्रियः पुत्र स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो पुने। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय। जय विजय भगवान के पार्षद हैं। सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए। आज जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जय विजय पार्षद ने रोक दिया। रोक दिया तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस। 3 बार ऐसा। जब ऐसे 3 बार कहा, भगवान तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। भगवान को देख करके सनत कुमारों ने वंदना की। अनर सनत कुमार चक्रो से यज्ञेश्वर पाहि माम शरणागतम। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं। आपके पार्षद ने हमें रोका, आपके समक्ष आने में क्रोध आ गया, लेकिन आप चाहें तो इस श्राप को दूर कर सकते, आप सामर्थ्यवान हैं। भगवान ने कहा कि देखो, एक बार इस पार्षदों ने मेरी पत्नी लक्ष्मी को भी रोक दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ब्राह्मण संतों भक्तों को जब रोकते हैं तब इनको राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। और 3 जन्म तक ऋषियों ने कहा, सनत कुमार ने, प्रभु हमने तो बस मात्र एक जन्म के लिए श्राप देता कि आपके मुख से 3 बार निकला कि राक्षस हो जाओ, राक्षस राक्षस, इसलिए 3 जन्मों तक इनको राक्षस बनना पड़ेगा। देवस्त्रिभिः पंचवनी देवरस्ते। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा वही आकर के यहां राक्षस बने। मरीचि ऋषि के बेटे हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि वर्णन आता है, कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां हैं। जितने अगर जगत में जीव है ना, कश्यप ही ऋषि ऐसे हैं जिनके मनुष्य, देव, दानव, राक्षस, पशु, नाग, पक्षी, नाग, किन्नर, जितने भी जीव जंतु सब कश्यप ऋषि के ही। कश्यप ऋषि की एक पत्नी दीति, दूसरा का नाम है अदिति। दीति से दैत्य, अदिति से देवता, और एक पत्नी है कद्रु और विनीता। कद्रु से सर्प की उत्पत्ति, विनीता से पक्षियों की उत्पत्ति। जब दीति ने संध्या के समय में अग्निहोत्र करते थे, सुबह और शाम भी कश्यप, जब अग्निहोत्र करते, अपना संध्या इत्यादि करते, गायत्री का जप हवन करते, बैठे हुए थे, संध्या का समय था। दीति ने कामावेश होकर के अपने पति यानी कश्यप ऋषि को काम इच्छा पूर्ति करने के लिए
उकसाने लगी। उसी समय कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, संध्या के समय भगवान शिव के गण भ्रमण करते हैं, इसलिए इसके बाद में संध्या निवृत्त हो जाने दो। कहते इस प्रकार अनुचित व्यवहार करने लगी। दैत्य राजस सब ब्राह्मण कस्तः कामद्वः, कामावेग के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार देख करके कश्यप ऋषि ने देव को नमस्कार किया और जाकर के दीति के साथ विहार किया संध्या समय में। और विहार करने के बाद फिर कश्यप ऋषि आते हैं। आने के बाद जब देवी भी आती हैं, कहते हैं देवी दीति, तुमने अनुचित व्यवहार किया है संध्या के समय में, इसलिए तुम्हारी संतानें तो होंगी, 2 भयंकर राक्षस होंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। चतुर्मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जये। 4 प्रकार के कर्म संध्या काल में वर्जित हैं। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाधानं च चतुर्थकं। कहते हैं सबसे पहले संध्या काल में आहार भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल किसे कहते हैं? सूर्यास्त होने के बाद और तारे निकलने यानी चंद्रमा तारे निकलने के पूर्व का जो समय होता है ना, गोधरी बोला, उसको संध्या समय कहते हैं। आहारम मैथुनम निद्रा, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर संध्या के समय जो भोजन करता है तो पेट पीड़ा आयु क्षीण भी होती है। मैथुनम, अगर पति पत्नी संध्या के समय में संबंध बनाते हैं तो संतानें अगर रहती हैं तो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। आहारम मैथुनम निद्राम, अगर कोई व्यक्ति सोता है तो सोने से आयु क्षीण और नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। सिर दर्द इत्यादि उसको सताना शुरू कर देता है संध्या काल मात्र सोने से। और इसके बाद जो अगर व्यक्ति बच्चा अगर पढ़ता है तो उस समय संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भजन पूजन इत्यादि कर सकते हो, क्योंकि बच्चा का पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा। इसलिए संध्या के समय में चारों कर्म वर्जित हैं। जब कश्यप ऋषि ने दीति से कहा, दीति हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हमारे ऊपर ईश्वर कृपा करें। कोलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पूर्णवती चतेन अपार संसार समग्र से तव लीनम परे ब्राह्मणयस चेतः। हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करने लगी, ऋषि ने कहा, जाओ तुम्हारे इस प्रायश्चित के कारण, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का तुम्हारे राक्षस प्रवृत्ति के संतान राक्षस तो होंगे, लेकिन इसको कोई मार नहीं सकेगा। मारने के लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। पुराणांतर में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ये कहते हैं, ये हता चक्रधरेण, ये हता चक्रधरेण दैत्य त्रिलोकनाथेन जनार्दनेन। भगवान चक्र धारण करके इनको अभेदन करेंगे। ते गताभिषु पुरीं विमुक्तः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। और भगवान के हाथों मारे जाने के कारण ये भगवान के धाम को चले जाएंगे, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी।
दीति ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, हमारे संतान तो राक्षस होंगे लेकिन भगवान को ही आना पड़ेगा मारने के लिए, और मारने के बाद भगवान अपने धाम भेजेंगे, इससे और पवित्र क्या हो सकता है। कामं मनः प्रजापत्यं तु तत्तेजः परतेयं मोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद दीति तो बड़ा यहाँ प्रसन्न हुई। काम भवम संब्रजे जने निरयो सयस्ता चेतो शिव देयति तुतनो पदयो रमेत वाचांसनस्कोल शिवादिभूतिं यदि तिंग्रिशोचः ययोतते पूर्ण पुणेदिकर्णरंध्रः। कहते हैं कि हे प्रभु बड़ी आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण हमारे बच्चे तो होंगे लेकिन भगवान के हाथों मारो जाएंगे, हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जानते हैं पुत्र किसे कहते हैं? पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, भगत राम की होई, राम के होई, पुत्रवती युवती जग सोई। माता सुमित्रा ने कहा कि माँ आज धन्य हो गई, मैं आज पुत्रवती हो गई। जिसका पुत्र हरि का भजन करने के लिए जाए, माता सुमित्रा के पास जब लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए राम के कहने पर गए, माता सुमित्रा ने कहा यहाँ आने की क्या जरूरत थी, जहां राम तहां अवध निवेशु, जहां राम है वहीं अयोध्या है, क्या जरूरत थी आने की। और कहने लगे कि मैं आज धन्य हो गई, मैं पुत्रवती हो गई। जिसका बेटा भगवान का भजन करने के लिए निकले, वो माँ अपने आप को कृतार्थ करती हो, बेटा ही भगवान को अपनी माँ की कोख को कृतार्थ कर देता है। और यही नहीं कहते हैं कि आज अगर तुम वन को जा रहे हो ना, हमें ऐसा लगता है तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है, तुम हरि कारण राम बन जाही, तुम्हारे कारण राम बन जाही, दोसर है तो तात कछु नाही, दोसर है तो तात कछु नाही, तुम्हारे कारण तुम्हारे ही आज भाग्योदय होना था, जिससे कारण राम वन को जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं। अगर दोनों भाई ननिहाल नहीं गए होते, राम का वनवास होता, शायद वो चले जाते। लेकिन आज मैं धन्य हो गई, आज मैं पुत्रवती हो गई, जो तुम राम की सेवा में जा रहे हो। जानती हैं घर पर राम का सेवा का मतलब ये नहीं है कि घर पर लोग कहते हैं कि अभी तुलसी में जल महाराज रविवार को नहीं डालना चाहिए ना, रविवार को नहीं डालना चाहिए, द्वादशी तिथि को नहीं डालना चाहिए। तो शास्त्र निषेध करता है कि मंगलवार को, शुक्रवार को, अष्टमी तिथि को भी नहीं डालना चाहिए, अमावस को। अगर मान लो रविवार को वैसे जल नहीं डालोगे, सोमवार को द्वादशी पड़ गई, तीसरे दिन मंगल पड़ गया, गमले में तुलसी लगा रखी हो तो क्या होगा?
तुलसी बेचारी गर्मी का मौसम है, जेठ का दोपहरिया में तड़पती हैं, कहती कोई पानी पिला दो मुझे। जाकर के मंदिर में जाकर के खूब चढ़ा रहे। ये सब नियम जानते हैं कब के बने हैं? उस समय के नियम बने हैं जो ऋषि महर्षियों ने लिखा। द्वापर इत्यादि में जितने सब ग्रंथ लिखे गए, उस समय व्यक्ति का आयु कितनी होती थी? अपने हाथ से 3.5 हाथ का, आज कलयुग में हर व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो अपने हाथ से 3.5 हाथ का, वही द्वापर में अपने हाथ से 7 हाथ का हुआ करता था। तो यानी छोटे बच्चे की आयु इतनी है, बड़ी है तो डबल होता होगा ना। उस समय ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया, लेकिन ऋषियों को नहीं पता था कि रहने के लिए लोगों का जमीन भी नहीं रहेगा, ऊपर ही ऊपर टंगे रहेंगे तो बड़ा कहाँ तुलसी लगाएंगे, गमले में ही तो लगाएंगे। गमले में जब तुलसी लगाएंगे थोड़ी सी मिट्टी होगी और पानी नहीं डालोगे 2-3 दिन में गर्मी के मौसम सूख जाएंगे, काम खत्म। तुलसी ऐसी परिस्थिति में तुलसी सूख रही हो तब तुलसी को स्पर्श करने में दोष है। अगर किसी प्यासे को पानी पिलाते उसमें दोष क्या ले? अगर कोई प्यासा है, भूखा है, उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। उसको प्यास लगी है, भूख लगी है तो उसको पिला दो, वही सुंदर मुहूर्त है। लोग जो है गर्मी के मौसम खूब घड़े ले जाकर के मंदिरों में देते हैं, हर जगह पानी प्याऊ लगाते हैं, कौन पीता है उसको? आप समझ रहे हो बहुत पुण्य मिलता है करने से। जानते हैं एक नाथ प्रभु महाराष्ट्र के संत हैं, उनके साथ में और संत गंगोत्री से जल उठाए और गंगोत्री से जल उठा करके जल लेकर के जा रहे थे रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए। पहले रोड था नहीं, जंगल इत्यादि, पैदल जा रहे थे। जाते जाते जब मात्र 1 किलोमीटर दूर जब रामेश्वरम बचा तो क्या देखते हैं, एक नाथ जी महाराज के गधा है, तड़प रहा है पानी के। अगर पानी पिलाते इसको प्राणदान में तो पानी के बिना मर जाएगा। जितने भी साथ में उनके जितने भी और ऋषि थे सबको कहा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब जल लेकर के चढ़ा देते हैं, इसको पिला देते हैं, इसका प्राण भी बच जाएगा, जो जल बचेगा भोलेनाथ पे चढ़ा देंगे। कहा कि बताओ इतने दूर से हम लोग जल लेकर के आए हैं, कहां गंगोत्री, कहां रामेश्वरम, इस गधे को जल पिलाने के लिए किसी ने नहीं पिलाया, सब चले गए। तुम्हें पिलाना पिलाते रहो, हम जा रहे हैं। तत्क्षण उस समय जाने सब संतों ने साथ छोड़ दिया कि नाथ जी ने उसी समय उस रामेश्वरम यानी भोलेनाथ को याद किया गया। कहा जाता हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान कहां नहीं है, हरि व्यापक, ऐसा क्या सर्वत्र है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि भगवान ना सर्वत्र है, एक समान सभी जगह। जब एक समान सब जगह है तो उसी समय ध्यान किया कि हे प्रभु आप तो नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और हर जीव में आप विद्यमान हो, तो इस गधे के रूप में भी मेरे जल को स्वीकार करना। वही गधे को जल पूरा चढ़ा दीजिए, यानी पिला दीजिए। गधे को जल पिलाते ही भगवान भोलेनाथ ने अपने शिव को कहा कि जाओ पालकी लेकर जाओ। एक नाथ जी संत हैं, ऐसे वेशभूषा भगवान ने बता दिया और जाकर उनको पालकी में बिठा करके पालकी में जब लेकर के आए, पूछते पूछते कौन है, कैसे हैं, जब आकर कहा कि भगवान भोलेनाथ ने आपको बुलाया है, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? कहा कि उन्हें आपने जल उनको चढ़ा दिया वहां ले जाकर। कहा कि वहां तो मैंने ऐसा ऐसा कहा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा। चल तो भगवान तो हर रूप में विद्यमान है, जिस रूप में ढूंढोगे उसी रूप में मिलेंगे। तुम ही मेरी नैया भैया, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही
हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। का चोला बनाया तुम्ही ने, सभी अंग ढंग से सजाया तुम्ही ने। नर्तन का चोला बनाया तुम्ही ने, सभी अंग ढंग से सजाया तुम्ही। तुम्हें मेरी नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। सूर बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्हें सूर बनकर चमकते हो प्यारे। तुम्हें बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्हें चांद तारे, तुम्हें हो सितारे, मेरी जिंदगी का तुम्हें हो सहारा, तुम्हें मेरी तू ही मेरी नैया, तू ही किनारा, तुम्हें मेरे नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हीं बार के बरसते हो प्यारे, तुम्हीं फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम्हीं फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हीं हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हीं हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो, मेरी जिंदगी
ते तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगम्नानिनां पतेन जगादीनं वैकुण्ठ निलयो निभु। भगवान विष्णु ने ऋषियों से कहा है, ऋषियों ब्राह्मण हमारे सर पूज्य हैं। विप्र प्रसादात् धरणे धरोहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। कहते उन ब्राह्मणों के ही कृपा से विप्र प्रसादात् धरणी धरो, हम पृथ्वी को धारण करता हूँ उन ब्राह्मणों के ही कृपा से, और ब्राह्मणों की कृपा से मैं लक्ष्मी को अपने साथ में रखता हूँ, लक्ष्मी को धारण करता हूँ, और उन ब्राह्मणों की कृपा से ही अजिताजितो हम हर जगह में विजय प्राप्त करता हूँ, और उस ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा नाम राम है। विप्र प्रसादात् मम राम नाम। कहते हैं एक समय काशी नरेश के जो पुरोहित थे, पुरोहित को प्रत्येक दिन 1 क्विंटल दूध दिया करते थे कि ले जाकर के गंगा में चढ़ा देना। बरसों तक चढ़ाया प्यारे, जब बरसों तक चढ़ाते रहे, एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ कुछ ब्राह्मण आ गए, तीर्थयाटन पर निकले हुए, तो नहीं कि हाँ गए, उन्हें चलो आज मैं राजा के यहाँ से जो लाया हूँ दूध है, इतने दिन से राजा को तो चढ़ाई, गंगा मैया को चढ़ा रहा हूँ, राजा का दिया हुआ 1 क्विंटल दूध, राजा को क्या पता चला, चलो ब्राह्मणों को खिला देता हूँ, खीर बना के खिला। पत्नी ने मना कि राजा को जब पता चलेगा महाराज आपको कठिन दंड मिलेगा, कि कोई बात दंड भी सहन कर लेंगे, लेकिन आज ब्राह्मणों को खिलाएंगे, राजा को छोड़ने पर कौन बताने जाएगा। 1 क्विंटल दूध का खीर बनाया, सब ब्राह्मणों को खिलाया, और इधर रात्रि मध्य रात्रि जब हुई, राजा को सपने में गंगा मैया आई। गंगा मैया ने कहा कि आज मैं तुम्हारे बनाए हुए दूध से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो तुमने चढ़ाया। राजा सपने में दर्शन देते हैं कि आज मैं प्रसन्न हूं, आज मैं तृप्त हो गई हूं आज के दूध से। राजा को सपने जब खुला, निद्रा खुली, सुबह तुरंत ही तत्क्षण सैनिक को भेज करके उस पुरोहित को बुलाया, और जैसे पुरोहित को बुलाते हैं, क्या पुरोहित आया भयभीत होकर, महाराज क्या बात है? कहते आज तक जो मैंने दूध दिया था, दूध क्या किया आपने? कहा कि महाराज आज तक वर्षों से जो चलता रहा, मैं गंगा मैया में ही डाला। कहा कि आज का ही दिन ऐसा है जो गंगा मैया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कुछ ब्राह्मण संत हमारे यहाँ आ गए और मैंने उसको खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, रोने लगा। कहा कि जब गंगा मैया से ब्राह्मणों को खीर खाने से ही जब प्रसन्न हो रही हैं, आज के बाद महाराज 1 क्विंटल दूध का रोज खीर बनाओ और संत ब्राह्मणों को खिलाओ। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को रोका है, जय विजन को राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। राक्षस चोरी में गए, कहते वही आकर के हिरण्याक्ष कश्यप होते हैं। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। एक भाई हिरण्यकशिपु, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने जब वराह का वध किया, और वराह का वध करने के बाद ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया पृथ्वी पर, मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु महाराज के 3 कन्याएं और 2 बेटे हुए, जिनका नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद, 2 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है कर्दम ऋषि। देवहूति का विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी के पास मनु महाराज गए, इसका विवाह किसके साथ करूं? ब्रह्मा जी ने देखा, कहते हैं कि आपकी आयु 4 युग बीत गए, अब तो एक ही है जिसका नाम है कर्दम,
कर्दम ऋषि विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे थे। जो भी कार्य पहले हुआ करता था प्रभु का स्मरण किया जाता था कि इस कार्य के लिए प्रभु जा रहा हूं, आज्ञा दो। भगवान की आज्ञा पाकर के तपस्या करने के लिए गए। कर्दम ऋषि वर्षों तपस्या की। यहां तो वर्णन आता है 40,000 वर्षों तक कर्दम जी तपस्या करते रहे। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको? कहते प्रभु आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए? कहते मांग लो। कहते देना चाहते हो तो अपने सरीखे मुझे पुत्र दे दो। भगवान कहते हैं मेरे सरीखे तो मैं ही हूं, दूसरा कोई तो है नहीं, चलो मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वरदान देकर भगवान चले गए। फिर इनकी समाधि लग जाती है। समाधि लगती है, ब्रह्मा जी लेकर के आते हैं देवहूति मनुष्य रूपा को लेकर के। और जब लेकर के आते हैं, कर्दम ऋषि ऐसे हैं जिस कुटिया में निवास करते हैं, उस कुटिया में मात्र आसन लगाने मात्र वहां जगह था, आसन जितना लगा सके। उसी कुटिया में सर्प भी, बिच्छू भी, चूहे, बिल्ली और ऊपर झोपड़ी में सब जीव जंतु निवास करते। चिड़िया घोंसला बना रखी थी। उनके तब का प्रभाव ऐसा था, एक साथ शेर और गाय दोनों पानी पीते थे। तब के प्रभाव से सब एकाकी भाव होकर के रहते हैं। जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी के आने के बाद में कर्दम ऋषि ने बड़ा स्वागत किया, कहा कि आपने जो अभिलाषा जागृत किया था, कहा कि मुझे तो कोई चेष्टा ही नहीं है, कहा कि आप तो इसीलिए तपस्या करने के लिए आए थे। मनु महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया। कर्दम जी के साथ जब विवाह कर देते हैं और कर्दम जी विवाह होने के बाद तो मनुष्य रूपा ब्रह्मा जी चले गए। जैसे ही ध्यान लगा करके बैठे, पत्नी से पानी मांगा। पानी लेने के लिए पत्नी जाती है, देवहूति जाती है, तुरंत ही समाधि में लीन हो जाती है। और समाधि खुलती है 40 वर्षों के बाद, तो देखते हैं कि पत्नी जल लेकर के खड़ी है। पत्नी जब जल लेकर खड़ी है तो पहचान नहीं पाता। मान लो जिसका विवाह हुआ उसका संग भी नहीं किया और विवाह होते ही तुरंत पानी लेने के लिए समाधि लग जाती है 40 वर्षों की। जैसा शरीर था वैसा बिना खाए पिए सोचती है कहीं अगर पानी पीने खाने के लिए हमारे पतिदेव का कहीं अगर समाधि भंग हो जाए, प्यासे हैं, ऐसा विचार करके कुछ करती नहीं, वहीं बैठी रहती। यानी वहीं खड़ी है और खड़ी होने के बाद में शरीर ग्रसित हो गया। जब समाधि खुली देखते हैं, कहते देवी तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? देवती ने कहा हम तो आपके अर्धांगिनी हैं कि हमारा विवाह कब हुआ। फिर बताते हैं कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी तुम क्या चाहती हो? जो चाहती हो सो मांगो। कर्दम ऋषि देवहूति ने कहा कि स्वामी, माता पिता बेटा या बेटी का जो विवाह करता है ना, लड़का लड़की का जो विवाह होता है आपस में उनकी भावनाएं ऐसे मौज करने की होती है, लेकिन माँ बाप जो शादी विवाह करता है सोचता है इनके द्वारा इनका घर बसे, घर परिवार संतान की वृद्धि हो, वंश परंपरा आगे बढ़े, इसलिए विवाह करता है। हमारे पिता ने भी आपके साथ विवाह किया। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अपने मन के द्वारा एक विमान उत्पन्न किया। आज विमान दिखाई पड़ा, उस समय उस विमान का नाम कामक विमान। मन की इच्छा के अनुसार ही विमान चलता है, जहां मन करे वहां चला जाए। और उस विमान में जब बैठते हैं तो प्रत्येक स्त्री में हर परिस्थितियों में बसंत ऋतु ही निवास करती है। जो चाहते हैं वहां उपलब्ध है। देवी को नहाने की इच्छा हुई। नहाने की इच्छा होते ही वहां एक सरोवर प्रकट हो जाता है।
सरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं। जब जाती हैं स्नान करने के लिए पंचभी ब्रह्मा चतुर्भी तथा स्नान करने के लिए प्यारे जब उसमें जाती हैं तो उनको कुछ कन्याएं स्नान करती हैं, स्नान कराती हैं जल के अंदर, ऐसे लोक में उसी में ले जाती हैं, फिर उन्हीं के साथ बाहर आ जाती हैं। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी ये कौन है? कहती आपकी पुत्रियां हैं, 9 कन्याएं। कहते ठीक है, जब पुत्रियां हो गई तो फिर अब चलते हैं जंगल की ओर। कहते हैं स्वामी कहां जा रहे हैं? आपको पता है आपको प्रभु ने दर्शन दिया था और कहा था कि देखो हम ही आपके पुत्र रूप में आएंगे। जब भगवान ही जिसके यहाँ पुत्र रूप में आने वाले हैं, अभी तक पुत्रियां ही हुई हैं। अभी तक पुत्रियां हैं महाराज। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, और आप जंगल की ओर जो जा रहे हो ना, आप जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिता का यह फर्ज बनता है कि अपनी कन्याओं का विवाह करके ही वन की ओर जाए। संतान अगर पुत्र का विवाह नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कन्याओं का विवाह करने के बाद आप घर छोड़ें, ऐसा ही नीति का वाक्य है। बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर घर में निवास करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब फिर रहते हैं कुछ समय पश्चात, कहते हैं कर्दम का मतलब क्या होता है? संस्कृत में कर्दम का मतलब कीचड़ कहा जाता है, कीचड़। और समयानुसार उस कर्दम 9 जो पुत्रियां थी पहले विवाह किया। ब्रह्मा को जो 9 जो 10 मानसिक जो पुत्र हैं, अत्रि वशिष्ठ च्यवन पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा, सबके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। 9 के साथ कर दिया। नारद जी तो 10वें मानसिक पुत्र थे, ब्रह्मचारी हैं। विवाह करने के बाद कहते हैं कि हम चलें। कहते हैं अब आपने भगवान की जो इच्छा थी उसको पूरा करें। समयानुसार कर्दम रूपी कीचड़ से कमल रूपी कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी भगवान का स्तुति करते हैं। चलो सब लोग मिले देखें, कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिले देखें, कपिल भूतल पधारे हैं।
कल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल रे कपिल श्री हरि बोल पधारे देव भगवान की जय। कपिल देव जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए, पुत्र का संस्कार करके पिता यानी कर्दम ऋषि जंगल की ओर चले गए। अपनी पत्नी यानी देवहूति कहा कि अब पुत्र को ही नारायण रूप में स्मरण करना, इन्हीं का भजन पूजन कर तुम्हारा ही भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। बड़े प्रसन्न होती हैं। कहते हैं जब इतना प्रसन्न होती हैं अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा करके और पूजन करने लगती है। कपिल देव जी ने कहा कि माता, पुत्र को तो लोग पंचामृत से स्नान तो नहीं कराते, क्यों करा रही हो? कि आपको मैं जानती हूं, आप कौन हैं? हाथ जोड़कर उन्हें विनय करती हैं कि प्रभु सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। अब मैं ये जानना चाहती हूं, जीव को मोक्ष के लिए अग्रसर होने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति योग का वर्णन किया, सांख्य योग का वर्णन किया, सांख्य योग का स्वरूप का ज्ञान कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, कहते हैं अगर परमात्मा की आगे की ओर अग्रसर बढ़ने के लिए सबसे पहला यम, कहते माता यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसको अष्टांग योग कहते हैं। कहते हैं कि हे पुत्र, यम क्या है? कहते हैं कि यम क्या है? यम किसे कहते हैं? तुमने आज तो बता दिया कैसे ऐसे वर्णन है कि यम किसको कहते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि माता, जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य और अस्ते, अस्ते मानी चोरी करना, यानी जो अस्ते जो दूसरे को चोरी धन का नहीं करता, जो अहिंसा रत है, सत्य सदैव बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति को यम कहा जाता है। यम जो है 5 तत्वों से संपन्न है। कहते माता फिर नियम क्या है? नियम के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि हे मां, आप नियम अगर सुनना चाहते हैं, जानते हैं नियम वही है, व्यक्ति जब प्रातः काल उठता है सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उसको जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके कहते हैं शौच संतोष स्वधायो सरमिथा विशंसिना। शौच यानी पवित्रता जिस व्यक्ति के पास हो, संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कहते हैं, जानते हैं गरीब और दरिद्र दोनों में भी अंतर है। ऐसा नहीं है कि जो भीख मांग रहा है वो दरिद्र है। दरिद्र तो उसे कहा जाता है धन होने के बाद भी संतोष नहीं, हाय और धन आ जाओ और आ जाओ और इधर से उधर से। धन आने के बाद भी जिसको संतोष न हो वो सबसे बड़ा दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष का प्रारूप है, कहते हैं शौच यानी पवित्रता। इसके बाद जिस व्यक्ति के पास संतोष हो और तप करता हो, स्वाध्याय करता हो और सदैव ईश्वर के चिंतन में लगा,
जगत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो 3 कहा जाता है, योगी, रोगी, भोगी और योगी। कहते हैं जो दिन में तो 10 लोगों के पास बैठता है, जो भी है, जो दर्द है उसको अनुभव, तो वो दर्द उतना ही रहता। 10 से राम शाम करने के बाद में एहसास कम होता, रात्रि में एहसास ज्यादा होता, रात्रि भर जागता है। भोगी कौन है? कहते हैं सब कुछ होने के बाद भी रात्रि में जागता है, उल्टे सीधे कामों करने के लिए भोगी है। योगी कौन है? गृहस्थ होते हुए भी रात्रि में चिंतन करता हुआ भगवान के नाम लेते हुए समय व्यतीत कर दे, उससे बड़ा योगी तो कोई है ही नहीं, वही योगी। कहते हैं जब ईश्वर का चिंतन करे, कहते हैं यही सबसे बड़ा नियम है। यम, नियम और आसन क्या है? कहते हैं हे मां, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता में जिस आसन से आप आराम से बैठ सको वही आपके लिए आसन है। स्थिरम सुखम आसन, जिससे स्थिरता एवं सुख से सुख हो, वही सबसे बड़ा आसन है। कहते हैं हे मां, जब मां ने कहा कि फिर इसका आसन का प्राणायाम क्या है? कहते हैं 3 प्रकार का प्राणायाम होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। कहते हैं कि अंगूठे से नासिका दाएं हाथ का दाएं क्षेत्र को दबाकर धीरे धीरे श्वास को खींचते हैं ना, कहते हैं इसको पूरक कहते हैं प्राणायाम। और फिर 2 अंगुलियों से मध्यमा अंगुली और कहते हैं मध्यमा अंगुली से और अनामिका अंगुली से जब नासिका क्षेत्र को जब बंद करते हैं उसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। और धीरे धीरे जब दाहिने हाथ से अंगूठे को हटा करके नासिका क्षेत्र श्वास से छोड़ते हैं उसको रेचक प्राणायाम कहा जाता है। और इस प्राणायाम का ऐसा विधान है कि आप गायत्री या सावित्री, गायत्री मंत्र में भी बार बार ओम लगा दोगे तो सावित्री मंत्र बन जाएगा। सावित्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इसको करें, कहते हैं जीवन भी सुखमय हो जाता है। इस प्राणवायु को रोकना, इसको प्राणायाम कहते हैं। और इंद्रियों को जब विषयों से जब हटा करके भगवत चिंतन में जब लगाएंगे उसको प्रत्याहार कहते हैं। माता ने कहा बेटा प्रत्याहार में ध्यान किसे कहते हैं? कहते हैं कि भगवान की रूप को चिंतन मन में स्थिर करना। यानी एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं, हमसे कहा कि मैं भी परम वैष्णव हूं, मैं लेकिन दिखावा नहीं करता। आप लोग तो दिखावा करते हो। वही बहुत सुंदर बात है, क्या करते हो? भाई बस नहाता हूं ना, जल से मैं तिलक लगा लेता हूं, दिखाने क्या जाता। हमने कहा कि बड़ी सुंदर बात है बेटा, बहुत सुंदर। हमने कहा कि अच्छा ये बता भोजन करते हो? कहा कि हाँ। हमने कहा भोजन करता है तो यार मन आंखें बंद कर लिया, समझ लो 56 प्रकार का भोजन मेरे पास आ गया, पेट भर गया, जरूरत क्या तेरे को? कहा कि महाराज ऐसे थोड़ी ना हो, तो भोजन करना पड़ेगा तब ना जाकर पेट भरेगा। हमने कहा बेटा जिस तरह भोजन करने से ही पेट भरता है उसी तरह दिखावा नहीं कहा जाता है कि बाहरी जो रूप है, जब तक बाहर जिस चीज का हम देखेंगे नहीं, वो देखने के बाद अंतर रूप में उसका चिंतन करते हैं। आप लोग जाते हैं धामों में दर्शन करने के लिए, जानते हैं आप आंखें खोलने के बाद दर्शन कर रहे, फिर आंखें बंद करके आदमी हाथ जोड़ता है। क्यों? कि आंखें जब बंद करके इसलिए हाथ जोड़ता है कि जो रूप को हमने देखा हमारे हृदय वक्षस्थल में आकर के बैठ जाओ, उसी का हम ध्यान करें, इसीलिए आंख बंद करके करता है। तो बाहरी रूप का जब हम दर्शन नहीं करेंगे, भीतर आकर कैसे विराजमान होगा? कहते हैं कि बाहरी रूप क्या है? कहते हैं कि बाहरी रूप वही है, बाहर जब दर्शन करते करते यानी भजन करते करते उसके नामों से आंखों से अश्रुपात जब होने लगे तो वक्षस्थल में विराजमान होता है। आप ब्रज में गए हैं, मथुरा गए हैं ना? मथुरा ब्रज में नहीं आता, ब्रज से बाहर है। और भगवान ने वहां जन्म लिया और वहां से अंदर जाने के लिए बीच में क्या पढ़ते हैं? जमुना मैया पढ़ते हैं।
कहते हैं जिस बाहर जिस स्वरूप का दर्शन उसको अंदर विराजमान होने के लिए नेत्रों की आंसू काफी हैं, उसके लिए उन्हें विनय विलाप करो, तब आकर के आपके अंदर वक्षस्थल में विराजमान होता है, गोकुल रूपी हृदय में विराजमान हो जाता है। सारे रिश्ते नाते हो, सारे रिश्ते नाते सब तोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम बन तो लो भैया, मेरे श्याम मेरे ओ सारे रिश्ते नाते सब तोड़ के आ गई, सारे रिश्ते नाते सब तोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, जैसे अपने कहावत में कि कथा लोहे के चना जैसी होती है, जैसे लोहे के चना को चबाने में मेहनत होती है ना। अभी महाराज जी ने कहा था यदि हम बाहरी भी भजन करेंगे ठाकुर जी का तो वो भी एक न एक दिन सचमुच हो जाएगा। तो ठाकुर जी के नाम से भाव से आनंद से गाइए। देखो जिंदगी सेल्फी है, लो या मत लो, हाँ जिंदगी सेल्फी है, इसलिए सेल्फी ले लो पर समय पर, अब हर समय तुम उसी में लगे रहो तो कथा तो ऐसे निकल जाएगी। तो भाव से गाइए, सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के आ गई, सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। अर्जी तेरे नाम प्यारे, लिख दी है अर्जी तेरे नाम प्यारे, माने न माने बस तेरी मर्जी हो, माने न माने बस तेरी मर्जी हो, लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी, हाँ लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी, ओ माने न माने मोहन आगे तेरी मर्जी, माने न माने मोहन आगे तेरी मर्जी। क्यों? किसी ने लिखा है
इंसानियत बेचने वालों की कोई नवाज नहीं होती है। इंसानियत बेचने वालों की कोई नवाज नहीं होती है और चुगलखोर लोगों की कोई समाज नहीं होती है। इंसानियत बेचने वालों की कोई नवाज नहीं होती है और चुगलखोर लोगों की कोई समाज नहीं होती है। अरे जिंदगी में किसी को अपना बनाओ तो मेरे ठाकुर बैठे हैं, श्याम सरकार बैठे हैं। जिंदगी में किसी को अपना बनाओ तो ये टेढ़ी टांग वाला बैठा है, इन्हें अपना बनाइए, वरना इस दुनिया में दिल टूटने की कोई आवाज नहीं होती। तो भाव से गाइए। लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी हो, लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी। हाँ माने न माने अब तेरी मर्जी हो, माने न माने आगे तेरी मर्जी। सारे रिश्ते नाते सचिन्तयेति भागवत चरणारविन्दम्। कपिल देव जी महाराज से माता देवहूति पूछती है कि सचिन्तयेति भगवत चरणारविन्दम् वज्रांकुश व्रजसरो रुहलाक्षनाढम् उत्तंगरक्तातबिलस्य चक्रवाजसनाभीतहृदयं धिकारम्। हे वत्स, हे प्रभु, आपने जो बताया कि ध्यान क्या है, कहते हैं भी धारणा किसे करते हैं? कहते हैं जिस रूप को भगवत चिंतन करते हुए उस भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में ही बांध करके उन्हीं को बराबर ध्यान करना, इसी का नाम धारणा है। जो भगवान के स्वरूप को धारण करते हैं और ध्याता, ध्यान और ध्येय,
ध्याता क्या है? कहते हैं ध्याता जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वही ध्याता है, और ध्येय उस मंत्र का, उस ध्येय जिसका मंत्र है उसका आप ध्यान कर रहे हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों जब एक हो जाए, एकाकी रूप, इसके त्रिपुटी कहा जाता है। अगर ऐसा एक हो जाता है, इसी का नाम समाधि है। तीनों जब एकाकी भाव हो जाता है, जीव को समाधि लग जाती है। ध्यान में अगर त्रुटि रहती है, समाधि में तो दोनों बनता है, दोनों जब एकाकी भाव हो जाता है उसको त्रिपुटी कहते हैं। और प्रत्याहार्ष के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करके भगवान के स्थूल स्वरूप को धारण करते हैं, यह व्यक्ति समाधि की ओर चला जाता है। अष्टांग योग के बारे में बताया। फिर कहते हैं, माता क्या सुनना चाहती हो? माता ने कहा कि हे वत्स, भगवान की भक्ति क्या है? योग के बारे में बताया, किस तरह भगवान की भक्ति किया जाए। नवदा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदन। भगवान कथा का श्रवण करना ये भी एक भक्ति है। भगवान के नामों का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते जिस भी अवस्था में हो उसका चिंतन करते रहो। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और चरणों की सेवा करो। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। भगवान का चिंतन करता हुआ जो समय व्यतीत करे, उससे बड़ा यति संत कोई हो ही नहीं सकता। भगवान का सेवा करो। अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, भगवान की वंदना करो। अगर ये भी नहीं होता तो भगवान से कोई भाव बना लो। सक्षम आत्मनिवेदन, सखा भाव बना लो। बड़े सुंदर कथा आती है कि अयोध्या में एक संत रहा करते, अपने आप को राम जी का गुरु बताते। मैं वशिष्ठ, जानकी वल्लभ सरकार का दर्शन करने जाते हैं, जानकी भवन में जाते हैं। भगवान राम का तो दर्शन करते, लेकिन पुजारियों कह रखा था कि जैसे ही मैं आऊं जानकी जी को पर्दा लगा देना। पुत्री भाव मानते थे। आत्मा वही चाहते हैं, पुत्र है। पुत्र जिस प्रकार पिता का आत्मा होता है, गुरु के लिए शिष्य भी उसी तरह आत्मस्वरूप ही हो। उनका भाव था कि मैं वशिष्ठ गोत्री हूं तो मैं स्वयं वशिष्ठ हूं, मैं इनका गुरु हूं, ऐसा भाव रखा। लोगों ने जब देखा कि इस तरह भाव, संत मंडली एकत्रित हुई। संतों ने कहा कि महाराज अच्छी बात नहीं है। संत का घर चले गए। फिर क्या करते थे कि माला बनाते थे और माला का स्वयं धारण करते थे। इसके बाद ले जाकर ठाकुर जी को धारण करा देते भगवान राम। इस तरह जब माला धारण धीरे धीरे जब बातें फैली, तो फिर संत एकत्रित हुए, कहे कि आप और अपराध कर रहे हैं। कहा मैं उसका गुरु हूं तो क्यों अपना गुरु हूं तो शिष्य को तो सदैव प्रसाद देना चाहिए। कहा कि नहीं, चलो हम देखते हैं कैसे आपका पहना हुआ माला स्वीकार कर दें। जहां संत महात्मा और जो पुजारी थे माला बनाए
और माला बनाकर ले जाकर राम को धारण करा। जैसे ही माला धारण टूट करके माला नीचे गिर जाता है। कई बार माला बनाया मोटे मोटे धागों से, बड़ी सुतलियों से, कैसा टूटे नहीं, फिर भी टूट करके माला नीचे गिर जाए। जब माला नीचे गिरने लगे, जो अपने आप को महात्मा वशिष्ठ मानते ने कहा कि मैं धारण कर रहा हूं। पहले माला को एक पहना और पहन कर गए, देखो मैं धारण कराता हूं। माला जब पहने भगवान ने स्वीकार कर लिया। लोग उनको वशिष्ठ रूप में मानने लगे। एक बार सेवा करते करते पुजारियों से कि जानकी जी का पर्दा लगा देना। जैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए राम पधारे, जब जैसे ही जाते हैं पुजारियों ने पर्दा नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा जानकी जी और जब दरवाजा था वो अपने आप बंद हो गया। बड़ा फिर उन्हें संकल्प लिया कि आज के बाद मंदिर में जाऊंगा, दर्शन ही नहीं करूंगा। फिर लोग सब आए, पुजारियों ने बहुत उन्हें विनय किया कि हम शपथ लेते हैं आज के बाद ऐसा अपराध नहीं होगा। जब तक रहे जानकी जी को पुत्र रूप में मानते, अपने आप को गुरु रूप में मानते। भक्तों के अनन्य भाव, भगवान से कोई न कोई आप प्रेम रखो। सक्षम आत्मनिवेदन, सखा भाव, गुरु भाव, पिता भाव। अरे भक्त तो भगवान से बड़ा है। भक्त राम के बाप है, भक्त राम के पूत। अभक्त न होते इस जगत में, होते राम यौ। भक्ति नहीं होता भगवान को कौन मानता? भक्तों ने भगवान की मान बढ़ाई। कहते हैं अगर भगवान के साथ कोई न कोई भाव रखो, अगर कुछ नहीं आता है तो आत्मा समर्पण कर दो कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ये भाव रखो। सक्षम आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण की भावना। आत्मसमर्पण जब करने के बाद में भगवान विश्व सर स्वीकार कर लेता है। कहते हैं कि व्यक्ति गंगा किनारे नाव बंदी ही, नाव में सुबह शाम को वहां चला, सोचा कि पहुंच जाएंगे, वहां से चलना लगा। एक व्यक्ति नाया कि नाव तो सुबह चलाते चलाते तो रात चला, सुबह हो गई, लेकिन नाव अभी बंदी का कभी तक गई नहीं। कहा कि इस नाव को जो खूंटे से बंधा उसको खोल दे, इसके बाद नाव को आगे बढ़ा। जिस जीवन से संसार से मुक्त होना चाहते धाम में तो जाते हैं, बहुत तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन ध्यान तो लगा रहता है घर में। मन जब आपका पवित्र नहीं होगा, मन जब धाम में नहीं जाएगा, शरीर ले जाने से क्या फायदा? कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवा। अब भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। ओ मन के मारे बन गए, मन में मारे बन गए, बन तजी बसती मां। कहे कबीरा क्या कीजिए, यह मन ठहरे ना। इस दुनिया में प्यारे सब मन का ही खेल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजे। मन अगर आपका दिल पवित्र है तो परमात्मा मिलता है, नहीं तो बहुत कुछ मिलते हैं। कहते हैं एक बार रैदास भगत, रैदास अनन्य भक्त थे भगवान। एक ब्राह्मण है, उसी रास्ते से निकल के जा रहा था। चमड़े सिल, चमड़े कठौता, लकड़ी का पहले पात्र बनता था, उसको कठौता जिसे कहते हैं, उसी में पानी रखते, जूता सिल रहे थे।
ब्राह्मण निकल के जाकर, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? तो जा रहा हूँ गंगा स्नान। ये काम करो। कही क्या? ये थोड़ा फूल हमारे उस ले, तो गंगा मैया कहते हैं कि रैदास जी ने दिया है। ब्राह्मण देवता ले लिए और लेकर गए, अपने स्नान किए। और जब रैदास के नाम का डालने लगे कि हे गंगा मैया, रैदास जी ने कहा है कि इस फूल को आप स्वीकार कर लेना। गंगा में से हाथ निकला और हाथ निकलने फूल को स्वीकार किया। एक बढ़िया सुंदर कंगन दे दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण सोचा कि आज तक तो हमने गंगा स्नान किया, लेकिन हमारे नाम से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कभी रैदास के नाम से तो यहाँ कंगन मिल गया। और ब्राह्मण कंगन को देखते ही लोभे में पड़ गया। सोचा कि रैदास को थोड़ी ना पता है, चलो हम अपने दूसरे रास्ते घर चले जाएं। वहां से निकलकर बेचारा घर की ओर जाने लगा। जब घर के जाए, दरवाजे पर जाते ही रास्ता ही भूल जाए। फिर वहीं से रास्ते से निकले जहां रविदास जी, रैदास जी जहां बैठे थे। रैदास जी ने 2-3 बार ब्राह्मण को वहां से निकलते हुए देखा, तो आवाज दिया कि ब्राह्मण देवता क्या बात है, कैसे बार बार जा रहे हो? आपने गंगा जी फूल तो चढ़ा दिया ना। आ गया, कहा कि महाराज हमने फूल तो चढ़ा दिया था, और तुमने बातें कही कि हमारे मन में लोभ आ गया था और मैं लेकर के चला गया। कहा कि कौन सी बात है महाराज? कोई बात नहीं, हमारे तरफ से ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। गंगा मैया ने दिया है आपको, ब्राह्मण जानकर दिया होगा या आपके लिए ही दिया होगा। हमको बता देते तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन कोई बात नहीं, ले जाओ। ब्राह्मण लेकर के गया और अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कंगन दे दिया। पत्नी ने लोभ के कारण कंगन हम कहां लेकर के पहनते हैं, कोई मार देगा, छीन लेगा, हाथ में कोई काट दे, लुटेरे इत्यादि बहुत हैं, इसलिए उसने सुनार को बेच दिया। और सुनार से कंगन रानी के पास पहुंच गया। और रानी के पास जब पहुंचा, राजा से उसने विनय कर, जैसा कंगन एक सुनार कहां से मिला, ऐसा ही कंगन हमारे एक हाथ में, दोनों हाथ में, जिस हाथ में भी चाहिए। और राजा ने सोचा कि अब क्या करें, चलो किसके पास लाए थे? उस सुनार को बुलवाया। सुनार से कहा, सुनार ने बताया उस पंडितानी के बारे में। पंडितानी जी को आई, उन्होंने अपने पति को बताया, पति ने रैदास को बताया। रैदास के पास आए, राजा भी आए। कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, देखते हैं। जिस कठौता में, यानी लकड़ी का जो कठौता था, उसी में चमड़े का काम करते थे, जूते से, उसी में जो फूल था। कहा कि हे गंगा मैया, आप तो सर्वत्र हैं, और सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समान, आप तो हर जगह व्याप्त हैं किसी न किसी रूप में। हे गंगा मैया, इस फूल को आप स्वीकार करना, मैं इसमें फूल आपको चढ़ा रहा हूं। उस कठौता जो था ना, उसमें से हाथ निकला और स्वीकार की फूल को। उसमें फिर ने कहा, मैया एक काम कर दो, राजा को कंगन, जैसा कंगन पहले ब्राह्मण को दिया था ना, वैसे ही कंगन फिर दे दो। मैया ने कंगन दे दिया फिर वैसा। राजा लेकर चला गया, ब्राह्मण के चरणों में कहा कि ये बताओ कि आपको इतना प्रभाव कहां से आपके अंदर आया? कहा कि महाराज, सब हमारी पत्नी की कृपा है। भाई घर तो घरवाली से ही चलता है ना। जानते हैं अच्छे कामों के लिए कहा जाता है ना, हमारे भारतवर्ष का हर जगह स्त्री की ही विशेषता है। प्रकृति ही स्त्री है, और प्रकृति के बिना शिव भी शक्ति के बिना सौ बन जाते हैं। एक दूसरे के सब पूरक हैं, एक दूसरे के सब पूरक हैं। या किसी भी नाम को ले लो, कहा जाता है इसको विद्या नहीं आती। विद्या कौन है? विद्या भी देवी, विद्या है, श्रद्धा है, भक्ति है, जो भी है सब देवी ही है। और ऐसे भी दूसरा बात जानते हैं, आदमी तो अपने आप को शेर बनता है, कहता ना मैं बहुत शेर आदमी भाई, लेकिन एक समझ लेना कि औरतें ही शेर की सवारी करती हैं। आदमी को भी करते हुए देखा है? वो शक्ति ही शेर की सवारी करती हैं। तो आप शेर हो तो सवा शेर। कहा कि हमारी पत्नी की कृपा है। कहा कि अच्छा कैसे? कहा कि महाराज, अगर हमारी पत्नी की परीक्षा लेना हो तो एक काम करो, अभी मैं कल 5 किलो घी लेकर के आया था घर में, बस हमारी पत्नी से जाकर कह देना
कि रैदास जी ने कहा है कि जो कल 5 किलो में घी लेकर, किसी को नहीं पता, बस हमें और हमारी पत्नी को पता है, किसको पता, लेकिन आप जाकर कह देना कि हमारी पत्नी ने, अरे रैदास जी ने कहा है कि आप जो घी लेकर आए वो घी को बाहर फेंक दें। घर में गए, जाकर के उस रैदास जी कहा कि रैदास जी ने कहा है कि कल मैं 5 किलो घी लाता, उसको बाहर फेंक दो। पत्नी ने कुछ प्रश्न ही नहीं किया, सीधे घी उठाई और ले आकर बाहर फेंक दी। आए गए ब्राह्मण देवता, कहा कि हाँ मैंने देख लिया। ब्राह्मण के मन में आया, चलो थोड़ी अपनी पत्नी से भी देख करके बोलते। ब्राह्मण देवता जैसे तैसे 250 ग्राम घी ले आए और लाकर 2-4 दिन बाद अपनी पत्नी के पास गए, कहे करे जो कल 2-3 दिन जो 250 ग्राम घी लाता, घी को बाहर फेंक दे। कहते हैं तुरंत ही झाड़ू लगे रोना का मानन धमाना, कहीं से पैसा उठा ले आए और थोड़ा घी गला, घी को ही बाहर फेंकवा रहा है। पीछे दौड़ी तुरंत। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण फिर उस रैदास की बात कहे, क्यों नहीं, हमारी पत्नी कृपा है। कहते हैं जब पति पत्नी दोनों अनुकूल हो जाएं, उसके घर में भगवान का वास होता है। एक मुख दोनों का, दो शरीर एक नहीं, शरीर दो हो, आत्मस्वरूप दोनों का एक हो, दोनों का अभिलाषा एक हो। अभिलाषा दोनों का एक होगा तो उसके यहाँ परमात्मा का वास होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब नवदा भक्ति के रूप में कहते हैं कुछ नहीं तो परमात्मा को आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण भी एक प्रकार की भक्ति है। जो कुछ भी है उस परमात्मा का, हमारा कुछ नहीं है। कहते हैं कि एक रंग में अगर कोई रहता है, एक रंग में रहने वाले को ही परमात्मा मिलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय जीवात्मा के लिए बोध कराते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, फिर माता पूछते हैं कि माता आपको और क्या चाहिए, क्या सुनना चाहता है। एवं निशम्य स्वयं भृगु नंदनम, हे प्रभु आप तो अनंत रूप में होते हुए भी विराजमान होते हैं। एवं निशम्य कपिल सबचो जनित्रे साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति। देवहूति ने कहा कि हे प्रभु अब तो हमें कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं है। आपने सांख्य योग, यम, नियम, ध्यान धारणा से अष्टांग योग के बारे में बताया। भक्ति योग की 9 भक्ति है, कोई भी एक प्रकार की भक्ति जीव के अंदर हो तो उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। आप इसी रूप में, अब तो कहते और क्या सुनना चाहिए, सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब तो जो रूप आपने बताया उसी का मैं ध्यान करती हूँ। कपिल देव जी ने कहा कि माता उन्हीं का ध्यान करते करते तुम भगवान धाम को चले जाओगे। कहते हो भगवान का कीर्तन करना हो, स्वर से करना, और भगवान का ध्यान करना हो, आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करना, मन से परमात्मा का जप करना। जप भी 3 प्रकार का होता है। कहते हैं कि एक उपांशु जप, कहते हैं एक जप होता है कि जब माला लेकर बैठे हो, आप मंत्र को बोल रहे हो, पड़ोसी सुन रहा है, इसका फल बिल्कुल साधारण प्राप्त होता है। दूसरा मंत्र कहते हैं कि मध्यम जप की रीति क्या है। मध्यम है कि आप जप तो कर रहे हो, ओठ चल रहे हैं, लेकिन बगल वाले को सुनाई नहीं पड़ रहा है। और तीसरा सबसे दिव्य उत्तम जप है कि नेत्र आपके बंद हैं, मालाएं चल रही हैं, मन से ही जप हो रहा है। कलयुग में मानसिक जप का बड़ा महत्व है। इस प्रकार मानसिक जप के बारे में वर्णन करते हैं। सावरिया ऐसी तान